स्टूडेंट, आज हम शुरू करने जा रहे हैं वासुदेव दास का क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में एक स्पेशल फीचर्स है कि ये क्वेश्चन नंबर 30 में एक्चुअली लॉस दिया हुआ है, ठीक है। और इसका जो मेन हेडिंग है वो भी लॉस हेडिंग है। मतलब यहां पर देखो, ये सम में यहां पर दिया हुआ है प्री एक्विजिशन प्रॉफिट एंड पोस्ट एक्विजिशन लॉस। ये जो मेन हेड है, यहां जो मेन हेड है इसमें है प्री एक्विजिशन प्रॉफिट एंड पोस्ट एक्विजिशन लॉस। ये एक टॉपिक का नाम है कि इस हिसाब से हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे। चलो अब हम देखते हैं कैसे ये स्टार्ट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 30 हमने सिलेक्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 30 में देखो, पहले देखना चाहिए कि कितना शेयर वो खरीदा है। देखो इन्वेस्टमेंट किया 2700 शेयर्स, यहां पर शेयर्स कितना था, 3 लाख था। तो 3 लाख का मतलब 100 रुपए करके इसका शेयर्स है, तो इसका 3000 शेयर है। 3000 शेयर में 2700 होल्डिंग कंपनी ले लिया, मतलब सन लिमिटेड मून लिमिटेड का 2700 शेयर खरीद लिया है। तो अगर मेजोरिटी पोर्शन अगर हम लोग करें, फ्रैक्शन में करें, 2700 खरीद लिया, आउट ऑफ कितना शेयर्स, 3000, और बाकी कितना रह गया, सिर्फ 300 शेयर रह गया आउट ऑफ 3000। फ्रैक्शन को थोड़ा ठीक कर दिए, 300 शेयर आउट ऑफ 3000, जो कि मेरा आ रहा है 1/10। इसको भी फ्रैक्शन को हमने ठीक कर लिया। तो 9/10 होल्डिंग पोर्शन है। इसका मतलब हम बता सकते हैं कि ऑलमोस्ट, देखो यहाँ पर सन लिमिटेड मून लिमिटेड का ऑलमोस्ट 90% शेयर, ऑलमोस्ट क्या 90% शेयर ही खरीद लिया। तो 90% को 9/10 करते हैं और बाकी 10% वांटेड। अब चलो शुरू करते हैं। अब शुरू में देखो एक्विजिशन कब हुआ है, पहले देखना चाहिए कि कितना शेयर होल्ड किया, नंबर 1। उसके बाद देखो कि कब एक्विजिशन किया, क्योंकि प्री और पोस्ट मेरा पीरियड से डिफाइन होता है। तो यहाँ पर ऐसा सच कुछ लिखा नहीं है कि कब ये एक्विजिशन किया। तो होपफुली हम लोग सोचेंगे कि साल का पहला दिन ही एक्विजिशन हुआ है, साल का पहला दिन ही एक्विजिशन हुआ है, मतलब पूरा का पूरा 12 महीने का प्रॉफिट मेरा पोस्ट एक्विजिशन में जाएगा, ठीक है। तो देखो एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर मून लिमिटेड मतलब सब्सिडरी का 20,000 प्रॉफिट था। तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 20,000 डालते, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग 20,000 डाल लेते। इसके बाद क्या है, डिविडेंड मेरा नहीं है, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। तो प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कितना होगा, तो देखो यहां पर एट द एंड ऑफ द ईयर मून लिमिटेड का डेफिसिट था। देखिए यहां पर ये डेफिसिट था 10,000। तो डेफिसिट 10,000 का मतलब 20,000 प्रॉफिट था और साल का आखिरी में मेरा लॉस हो गया 10,000। तो प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं है, यहां पर लॉस हुआ है। वो लॉस कितना होगा, लॉस हुआ है मेरा 30,000। कैसे 30,000 आया, फिर से बता रहे, 20,000 मेरा सरप्लस में था, लास्ट में देखे मेरा 10,000 लॉस में आया। तो इस साल में कितना लॉस किया, 30,000। अगर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि 10,000 ये तो माइनस में ही है मेरा, और फिर हम लोग तो 20,000 माइनस ही करते, प्रॉफिट था, सॉरी 10,000 माइनस में था और हम लोग करते 20,000 इस ईयर का। तो कुल मिला के 30,000 मेरा लॉस हो गया, क्योंकि माइनस माइनस ये प्लस हो गया। ऐसा भी हम बता सकते हैं।
यही था। नेक्स्ट सम से, प्रीवियस सम से इसका डिफरेंस था क्या, ये लॉस हुआ, ठीक है, तो ये लॉस हुआ, ये माइनस में रख देते हैं लॉस। उसके बाद डेटर्स इंक्लूड तो बाद में, एक्सेप्टेंस ये भी बाद में, ठीक है। उसके बाद देखो जनरल रिजर्व कुछ था नहीं, तो इस पोस्ट एक्विजिशन में, प्री एक्विजिशन में भी कोई जनरल रिजर्व का कोई पार्ट नहीं रहा, तो 20,000 प्री एक्विजिशन प्रॉफिट था और पोस्ट एक्विजिशन लॉस था 30,000। उसी हिसाब से हम लोग इसको डिफाइन भी किया। मेजोरिटी और माइनॉरिटी में डिफरेंस होगा, इसका फ्रैक्शन थोड़ा अलग है, 1/10 लगे, हालांकि देखो 1/10 ही है, क्योंकि 20,000 का 1/10 और पता नहीं इसका क्या आया था, दिस इक्वल्स टू दिस इनटू दिस, सॉरी उल्टा हो गया, this equals to this into the minority portion. So what is the minority portion? Minority portion is 3,000. तो मेरा ये P acquisition और पोस्ट एक्विजिशन की भी पोर्शन आ गई, ये फोरफिफ्थ नहीं होगा, इसका होगा 9/10। तो मेरा ये प्री एक्विजिशन प्रॉफिट आया, ये पोस्ट एक्विजिशन लॉस आया। अब चलो शुरू करते हैं कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में देखो कितना पैसा इन्वेस्ट किया, 2,97,000, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 2,97,000। इसके बाद देखो पेड अप वैल्यू ऑफ द शेयर्स, पेड अप वैल्यू ऑफ द शेयर्स का कैलकुलेशन क्या होगा, पेड अप वैल्यू ऑफ द शेयर्स का कैलकुलेशन होगा, देखो इसमें 2,700 शेयर था, 100 रुपए करके दाम है, तो कितना होना चाहिए, 2,70,000। हम कर भी देते तुम लोग को समझ के लिए कि 2,700 शेयर था मेरा, 10 रुपए करके दाम है, 2,70,000 लेस प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। देखो ऑटोमेटिकली ये प्री एक्विजिशन प्रॉफिट आ गया, कोई बोनस नहीं था, कोई डिविडेंड एक्विजिशन था, तो इससे ये माइनस होकर मेरा 9,000 आ गया, ये पॉजिटिव आया। अगर पॉजिटिव आया तो हम क्या कहते हैं इसको, गुडविल। इसके बाद कॉन्सोलिडेट पीएल, तो चलो चले जाते हैं हम लोग, कॉन्सोलिडेट पीएल कैसे होता है, तो इसके लिए होल्डिंग कंपनी का पीएल देखते हैं। तो होल्डिंग कंपनी का पीएल था 70,000, लिख देते हैं यहां पर 70,000। इसके बाद देखो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट पोर्शन ऑफ दी होल्डिंग कंपनी, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट का मेरा होल्डिंग कंपनी का कितना था, देखो होल्डिंग कंपनी का पोस्ट एक्विजिशन में लॉस था 30,000, तो इस लॉस का कितना होल्डिंग पोर्शन, तो लॉस का होल्डिंग पोर्शन कितना होगा, इस लॉस का होल्डिंग पोर्शन होगा, हम यहां लिख ही देते हैं, होल्डिंग पोर्शन है 9/10 इंटू 30,000, वो भी लॉस, ये मेरा लॉस था, तो ये मेरा ऐड नहीं होगा, तो लेस हो जाएगा, तो कितना होगा -27,000, ऐड तो होगा नहीं। अब देखो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट आया कि नहीं, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट में एक्सेप्टेंस मून इंक्लूड इतना और डेटर्स इंक्लूड, मतलब अनरियलाइज्ड प्रॉफिट में मेरा कुछ था नहीं, जीरो, डिविडेंड भी कुछ जीरो, तो देखो 70 से ये ऑटोमेटिक माइनस होके मेरा 43,000 आ गया, ये कंसोलिडेट पीएल है। अब आते हैं कंसोलिडेट जनरल रिजर्व में, तो होल्डिंग कंपनी का कितना जनरल रिजर्व था, 40,000 था, यहां डाल देते 40,000। लेकिन इसमें क्या है कि मेरा कोई भी जनरल रिजर्व पोर्शन प्री एक्विजिशन में था नहीं, देखो जनरल रिजर्व पोर्शन पूरा के पूरा मेरा जीरो है, सिर्फ प्रॉफिट हुआ था, प्रॉफिट नहीं लॉस हुआ था 30,000, उसका शेयर हमने काट दिया, ये मेरा हो गया। अब आते हैं पेड अप वैल्यू। अब भी देखो माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कितना शेयर था, टोटल 3,000 शेयर में, तो होल्डिंग वाला लोग तो 300 खरीद ही लिया था, और इसका कितना था, सिर्फ इतना ही था 30,000 एट पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, लेकिन ये लॉस आया ऑटोमेटिकली, देखो 3,000 आया, और एट प्री एक्विजिशन प्रॉफिट था 2,000, तो एडजस्टेड होके ये मेरा आ गया, एक्चुअली 30 से 3 माइनस करने से 27 प्लस 2 देखो 29 आ गया, तो ये मेरा माइनॉरिटी इंटरेस्ट आ गया। सारा कैलकुलेशन कंप्लीट हो गया। सिर्फ इसमें इस सब में बार बार बोल रहे एक ही प्रॉब्लम हुआ था, ये 30,000 ये प्रॉफिट नहीं लॉस होगा, क्योंकि साल का पहले 20,000 प्रॉफिट था, साल का एंड में 10,000 मेरा लॉस है, तो देखो 20,000 जो प्रॉफिट पॉजिटिव में वो भी गवाया, और इस बार 10,000 हमने लॉस किया, तो टोटल ड्यूरिंग द ईयर मेरा लॉस था 30,000। इसी हिसाब से हम लोग फॉर्मेट बना के इसका सारा एडजस्टमेंट कर लिया। अब चले आते हैं बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में देखो हमने लिखे ही है, शेयर कैपिटल हमेशा बैलेंस शीट से आता है, तो बैलेंस शीट से कितना है, शेयर कैपिटल बैलेंस शीट होल्डिंग कंपनी का मेरा 5 लाख था, यहां डाल देते हैं 5 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस में, रिजर्व एंड सरप्लस में मेरा नॉर्मली ये थर्ड वाला
तो देखो यहां पर हम लोग वर्किंग्स ऑलमोस्ट कर ही लिया है। मेरा कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट आ गया, 3000 मेरा लॉस था इसलिए ये ऐड नहीं हुआ, लेस हुआ क्योंकि पोस्ट एक्विजिशन मेरा लॉस था, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट तक एडजस्ट करके ये आया। अब चले आते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट कैसे आएगा? तो बैलेंस शीट में देखो, बैलेंस शीट में मेरा शेयर कैपिटल कितना था? 5 लाख। तो यहां पर हम लोग बैलेंस शीट में लिखेंगे 5 लाख। 4 और 5, देखो 4 5 वर्किंग्स में कितना था? 4 में मेरा आया था कंसोलिडेट 43,000 और 5 में आया था 40,000, दोनों ही पॉजिटिव है। तो दोनों मिला के कितना हो रहा है? दोनों मिला के मेरा हो रहा है, ये भी ऑटोमेटिक कर देते, 43 प्लस 40,000 83, क्योंकि थर्ड वाला में मेरा क्या आया था? गुडविल आया था, तो गुडविल अभी यहां पर नहीं आएगा। 6 में माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ये ऑटोमेटिक आ गया। देखो माइनॉरिटी से हम लोग कितना इंटरेस्ट कैलकुलेट किया? 29,000, ये 29,000 ही यहां ट्रांसफर हो गया। अब आते हैं लाइबिलिटीज में, रिजर्व एंड सरप्लस का तो हो गया पार्ट। अब आता है ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल का अंडर में दो है, सन्डी क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है। अब सन्डी क्रेडिटर्स और दोनों में मेरा कुछ ना कुछ है। देखो डेटर्स ऑफ मून लिमिटेड इंक्लूड 40,000 ओइंग फ्रॉम सन लिमिटेड, मतलब सन लिमिटेड अगर कस्टमर होगा तो मून लिमिटेड का क्रेडिटर्स होगा। मतलब ये जो डेटर्स है क्रेडिटर्स का एडजस्टमेंट जो 40,000 है, फिर से बता रहे हैं डेटर्स ऑफ मून लिमिटेड, तो मून लिमिटेड का डेटर्स में था 40,000, तो जरूर सन लिमिटेड का वो क्रेडिटर्स में रहेगा। मतलब ये इनडेप्टनेस हो, एक दूसरे को सामान बेचा था, तो एक दूसरे को अगर सामान बेचेगा तो एक तो कस्टमर होगा, तो बाकी वाला क्रेडिटर्स होगा और लाइबिलिटी होगा। तो 40,000 जो है ये मेरा डेटर्स और क्रेडिटर्स दोनों से लेस होगा। तो देखो कि इसमें ट्रेड पेबल में क्रेडिटर्स फॉर गुड्स कितना था? 2,40,000 प्लस 50,000। तो हम लोग एडजस्टमेंट कैसे करेंगे? चले आते मेरा ट्रेड पेबल में। ट्रेड पेबल का अंडर ही दो है, ट्रेड पेबल का अंडर दो है, बिल्स पेबल भी है और ये भी है, तो एक साथ ही हम कर दे रहे हैं। यहां पर देखो कि मेरा 2,90,000 था ट्रेड पेबल का अंडर में, तो यहां पर 2,90,000 प्लस क्लोजिंग देखो एक होल्डिंग कंपनी का और सब्सिडियरी का मिला के 1 लाख है, माइनस इनडेप्टनेस मेरा है 40,000। जैसा ट्रेड पेबल से ऐसे सिमिलरली माइनस किया है, हम लोग इसमें भी सिमिलरली माइनस करेंगे। किसमें? ट्रेड रिसीवेबल में। अभी हम लोग लाइबिलिटी कर रहे हैं इसलिए ये मेरा हो गया पार्ट 2,90,000 प्लस 10 माइनस 40,000, तो मेरा लाइबिलिटी साइड कंप्लीट हो गया। अब चले आते हैं एसेट्स में। तो एसेट्स में देखो टेंजेबल एसेट्स, टेंजेबल एसेट नॉर्मली बैलेंस शीट से ही आता है। तो टेंजेबल एसेट्स में देखो फिक्स एसेट 3,50,000 और 3 लाख, तो कुल मिला के कितना हो गया? 6,50,000। इंटेंजेबल एसेट्स देखो 3 नंबर नोट से इंटेंजेबल एसेट्स आएगा, कितना है? देखो मेरा इंटेंजेबल एसेट्स, इंटेंजेबल एसेट मतलब गुडविल क्रिएट हुआ था। 3 नंबर वर्किंग्स में बार बार बता रहे हैं, एक गुडविल होता है, एक कैपिटल रिजर्व होता है। कैपिटल रिजर्व होगा तो सरप्लस में जाएगा और गुडविल होगा तो मेरा एसेट्स में जाएगा, तो ऑटोमेटिकली ये आ गया। इसके बाद नॉर्मली देखो मेरा बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट तो नहीं आएगा, एक दूसरे के ऊपर किया है। इन्वेंट्रीज है 40 प्लस 30 70, तो इन्वेंट्रीज यहां पर फर्स्ट टाइम आया, तो इन्वेंट्रीज की भी बैलेंस शीट से ही हम लोग डायरेक्ट लेंगे। कितना आएगा इन्वेंट्रीज? तो वेरी सिंपल, देखो इन्वेंट्रीज में मेरा कोई था भी नहीं, तो इन्वेंट्रीज में मेरा कोई अनरियलाइज्ड प्रॉफिट था नहीं, तो इन्वेंट्रीज मेरा है 40 प्लस 30। देखो 40 प्लस 30 तो 40,000 प्लस 30,000 70,000 आ गया। ट्रेड रिसीवेबल में अच्छा और एक चीज था, ये भी हम लोग गलती कर दिए, एक एक्सेप्टेंस था। एक्सेप्टेंस मतलब बिल्स पेबल में था, तो एक्सेप्टेंस में क्या है? 22,000 मून लिमिटेड का अंदर था इन फेवर ऑफ सन लिमिटेड, लेकिन उसमें से 2,000 एंडोर्स कर दिया। जो एंडोर्स कर देते हैं उसका कोई इंडेप्टनेस नहीं होगा। तो देखो टोटल 22,000 में अभी हम बोल सकते हैं कि 20,000 बोथ इंक्लूडेड इन बिल्स पेबल एंड बिल्स रिसीवेबल ऑफ सन लिमिटेड एंड मून लिमिटेड। सन और मून लिमिटेड का अंदर में मेरा 20,000 इंक्लूड है, तो ये 20,000 भी मेरा इंडेप्टनेस हो जाएगा। तो जब हम लोग ट्रेड रिसीवेबल बनाएंगे और ट्रेड पेबल बनाएंगे, इनमें से जैसा ये 40,000 माइनस किए थे, इसमें से और मेरा 20,000 जो बिल का है वो भी हमने यहां पर से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो सिमिलरली हम लोग जब ट्रेड रिसीवेबल बनाएंगे तो यहां पर देखो टोटल ट्रेड रिसीवेबल जो था 2,30,000 और 16, तो हम लोग यहां पर करेंगे 2,13,000 प्लस 60,000,
माइनस कितना करेंगे, जो 40,000 जो ट्रेड पेबल था, और बिल कितना ड्रॉ किया था 22,000, लेकिन उसमें से 2,000 का एंडोर्स कर दिया, उसका एंट्री हमने नहीं कर पाएंगे, जो एंडोर्स कर दिया उसका इंडेप्टनेस नहीं होगा, तो 20,000 इज लेस फ्रॉम बोथ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, और यू कैन से ट्रेड पेबल और ट्रेड रिसीवेबल से 20,000 लेस हो जाएगा, और 40,000 लेस होगा क्रेडिटर्स के लिए, तो कुल मिला के मेरा लेस हुआ 7 लाख। $2,30,000 और ये 60 होगा, शायद 6 लाख कर दिया हमने, राइट। तो मेरा ये टोटल बैलेंस शीट आ गया 9,42,000, और लाइबिलिटी कितना है देखो 9,42,000। इसी हिसाब से फटाफट हम लोग सम बना सकते। तुम लोग ये सारा फॉर्मेट पहले से ही बना लोगे तो और भी बेहतर होगा, जैसे हमने बनाया है, और सारा सम तुम लोग 10-15 मिनट में भी बना सकते हो। देखो इसको करने के लिए मेरे को टाइम लगा 16 मिनट, 16 मिनट लगा, कंप्यूटर में करने में 16 मिनट लगा, लेकिन तुम लोग को आधा घंटा 45 मिनट रहेगा, और इसमें 15 मार्क्स एकदम सिक्योर है। ये होल्डिंग कंपनी में 15 मार्क्स मेरा सिक्योर है। ये सारा वर्किंग्स करने के बाद ऐसी करके हम लोग बैलेंस शीट बनाते जाएंगे और सम करते जाएंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 30। होपफुली तुम लोग को समझ में आया। बार बार इस वीडियो को देखो और समझते रहो। थैंक यू सो मच।